ओम गणपते नमः। जय माँ लक्ष्मी। दोस्तों आइए सुनते हैं वैशाख महात्म्य के 26वें दिन की कथा और कथा के अंत में टिप ऑफ द डे। श्रुति देव जी कहने लगे कि शंख, ऋषि और व्याध इसको इस प्रकार देखकर बड़े ही विस्मय से पूछने लगे कि तुम कौन हो, किस पाप से इस योनि का फल प्राप्त हुआ और अब किस शुभ कर्म से तुम्हारी बुद्धि शुद्ध हो गई और अकस्मात तेरी मुक्ति हो गई। शंख के इस प्रकार प्रश्न पूछने पर पृथ्वी पर दंडवत गिरकर सिर झुकाकर और दोनों हाथ जोड़कर कहने लगा, मैं कुसीद मुनि का पुत्र रोचन नाम वाला प्रयागराज का ब्राह्मण था। आसन, शयन, निद्रा, लोकचर्या, ब्याज देना यही मेरा काम था। मेरी किसी के प्रति श्रद्धा नहीं थी। इसी समय भगवान के प्रिय वैशाख मास में जैन नाम का ब्राह्मण वहां पर आया और उस क्षेत्र के रहने वाले बहुत से हजारों स्त्री पुरुष उससे वैशाख मास की कथा सुनने लगे। सब लोग प्रातःकाल स्नान कर मन लगाकर उसकी कथा सुनते। मैं केवल कौतुक देखने के लिए उस सभा में जाया करता था। मैं सिर पर पगड़ी बांध पान चबाकर बड़े दम से वहां जाकर लोगों से इधर उधर की बातें करता और उनका मन कथा से हटाता था। उसी दोष के कारण मेरी बुद्धि नष्ट हो गई। अब मैं 84 लाख योनि भोग कर इस रूप में इस वृक्ष के कोटरे में बैठा हूँ। देव योग से आपके मुख से निकली हुई इस कथा को सुनकर मेरे सारे पाप नष्ट हो गए और दिव्य देह धारण कर आपकी शरण में आया हूँ। मैं नहीं जानता कि आप मेरे कौन से जन्म के बंधु हैं। मैंने तो कभी किसी का कोई उपकार नहीं किया, फिर सज्जनों का संग कैसे हुआ? आप मुझ पर कृपा करके कहिए। शंख मुनि ने बड़े प्रेम से उसको उठाया और उनके स्पर्श से सब पाप नष्ट हो गए। फिर उस दिव्य रूपधारी ब्राह्मण पर कृपा करके सब वृतांत सुनाया और कहा कि हे ब्राह्मण, वैशाख मास और भगवान विष्णु का महात्म्य सुनने मात्र से ही तेरे सारे पाप नष्ट हो गए। तू क्रम से अतिवाहिक लोगों को जाकर फिर दर्शान देश में ब्राह्मण के घर जन्म लेगा और वेद शर्मा नाम से प्रसिद्ध होगा और सब विद्याओं में निपुण होगा। प्रत्येक जन्म में तुझे जाति स्मृति रहेगी और तुम संपूर्ण इच्छाओं को त्याग कर वैशाख और विष्णु के प्रिय धर्म को करोगे। निसंदेह गुरु भक्त और जितेंद्रिय होकर उस जन्म में सदैव भगवान की कथा सुनने से तत्पर रहोगे। इस प्रकार सिद्धि को प्राप्त हो जाओगे और सब बंधनों से मुक्त होकर दुर्लभ मोक्ष को प्राप्त करोगे। डरो मत, मेरी कृपा से तुम्हारा कल्याण होगा। जो किसी प्रकार श्रद्धाहीन होकर भी भगवान के नाम का स्मरण करता है वह भी निर्मल होकर मुक्त हो जाता है। जो श्रद्धा पूर्वक जितेंद्रिय होकर सुनता है फिर उसका कहना ही क्या। जो कोई भक्ति से अथवा द्वेष से भी कथा आदि कहते या सुनते हैं अथवा भगवान की उपासना करते हैं वे सभी मुक्त हो जाते हैं। भगवान के भिन्न यश से अंकित जो अनेक नाम हैं, साधु महात्मा सुनते हैं, गान करते हैं, मनन करते हैं। ऐसी भगवान की सेवा में न कष्ट उठाना पड़ता है न धन खर्च होता है। जिसके स्मरण मात्र से प्रकाश में धाम मिलता है उस दयालु परमात्मा की शरण में हम जाते हैं। तुम भी उस नारायण की शरण में जाओ और वैशाख के महीने में धर्म के कार्य करो, इसी से भगवान तुम पर प्रसन्न होंगे। ऐसा कहकर मुनीश्वर चुप हो गए। तब व्याध को देखकर वह दिव्य पुरुष मुनीश्वर से कहने लगा कि महाराज, मैं धन्य हूँ कि आपकी कृपा से मेरे पूर्ण भाग्योदय हो गए हैं। आपने मुझ पर बड़ी कृपा की है जिससे मेरी यह दुष्ट योनि चली गई। ऐसा कहकर वह परिक्रमा कर आज्ञा ले स्वर्गलोक को चला गया। जब संध्या हो गई तो शंख मुनि व्यास सहित रात्रि को वहां ही रहे और शंख मुनि भगवान के अनेकों अवतारों और इतिहास की कथा सुनाते रहे। प्रातः काल में ब्रह्म मुहूर्त में उठकर शौचादि क्रिया से निवृत्त होकर सूर्योदय से पहले ही स्नान कर संध्या वदन और तर्पण आदि करके व्याघ को बुलाकर उसके सिर पर प्रोक्षण कर वेद से भी अधिक शुभदायक फल देने वाला राम 2 अक्षर का मंत्र जपने के लिए बताया। शंख कहने लगे कि हे व्याध, विष्णु का नाम अनेकों पापों को दूर करने वाला है। इससे हे व्याध, तुम निरंतर राम नाम जप करो, यह संसार के सब बंधनों को काटने वाला है। श्रुति देव जी कहने लगे कि जूते का दान करने से व्याध को कितना दुर्लभ ऋषित्व प्राप्त हुआ। जो कोई इस पाप नाशक कथा को सुनेगा उसका संसार में फिर से जन्म नहीं होगा। यहीं पर वैशाख माध्यम के 26वें अध्याय की कथा संपूर्ण होती है। आइए सुनते हैं टिप ऑफ द डे। देखिए, जैसे हम बेलपत्र रखते हैं तो हमारे जो बेलपत्र हैं वो उन्हें 6 महीने तक बासी नहीं माना जा सकता, उन्हें माना नहीं जाता 6 महीने तक बासी, तो आप उनको यूज़ कर सकते हैं बेलपत्रों को। तो यही आज का टिप था। आगे नेक्स्ट वीडियो के लिए मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब